नहीं है। अपनी पंख अच्छी है, पंख का मतलब होता है उन्नति करने वाला कर्म, संयम, नियम, सदाचार। ये व्यक्ति की पंख है। नियम, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इससे आदमी उड़ता है, इससे चलता है। इसलिए पंख पर भरोसा करो, अपने काम पे, कर्म पे भरोसा करो, अपनी नियत पे भरोसा करो। आपके पंख खराब हैं तो इसमें पेड़ का कोई दोष नहीं है। बोलो, कितने दृष्टांत सुनाना पड़ता है, कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है। अच्छी कथा, अच्छा व्याख्यान, आपको खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए इतनी बातें लानी पड़ती हैं। और देखो, अच्छी बात यह है कि आपको कथा सुनाने से 1 घंटे पहले ही आपके बीच में से काम करके अंदर जाते हैं कुटिया में, उतने में थोड़ा खाते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, आते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो सोचने का भी टाइम नहीं है, कुछ पढ़ने का भी टाइम नहीं है। पर नीयत अच्छी है, इसलिए पंखों पे भरोसा है। नीयत खोटी नहीं है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचती नहीं है, तुमको खुश ही देखना चाहते। बूढ़ा हो, जवान हो, ये तो हम अपनी कह रहे हैं। तो उन्नति हो रही है ना, फिर हमारी विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है। अच्छा बोलो, आज से पहले चिड़िया की ये कथा सुनी क्या किसी ने? इसको बौद्धिक विकास कहते हैं। ये पहले सुनाई होती, कभी सुनी होती तब ना, सुनाई नहीं तो ये बौद्धिक विकास है। ज्ञान भी बढ़ रहा है, महात्मा का विकास हो रहा है, विवेक भी बढ़ रहा है, चिंतन भी बढ़ रहा है, सोच भी बढ़ रही है। अब ये किताब में ये सब दृष्टांत लिख के लाना चाहिए डायरी में, जैसे और लाते तब बोलने का बात है, पर नहीं ना। आप जब नियत अच्छी रखते हैं तो आपका 10 दिशाओं में विकास होता है, बुद्धि का, मन का, चित्त का, बुद्धि के साथ शरीर का, स्वास्थ्य का और समाज का। सामाजिक विकास होता है। 2025 में दुनिया भर के शिष्य बने, 26 में जनवरी शुरू हुई है, कई शिष्य बन रहे। विकास इसी को कहते हैं, सामाजिक विकास, अर्थ का विकास, धर्म का विकास, आत्मचिंतन का विकास। कब होता है? जब आप ऋषि ऋण चुकाते हैं, देव ऋण चुकाते हैं, पितरों का ऋण चुकाते हैं, तो आपकी नीयत में खोट नहीं रह जाता है। आप नीयत के साफ हैं तो फिर आपके लिए परमात्मा की नियति भी पूरी साफ है। चारों तरफ ये समस्त भूमि गोपाल की है, नंदलाल की है, भगवान की है। वो कहीं भी तुमको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। वो जहां चाहोगे, जहां नजर डालोगे वही तुम्हारा हो जाएगा। धरती का कोना ये तब होता है जब आपकी नीयत अच्छी है, आपका भाव अच्छा है। आप अपना बंगला बना लो, लोगों के पैसे ले लो, दान पुण्य, बीवी के नाम पे प्लॉट खरीद दो, बच्चों के नाम पे खरीद दो, एफडी खोल दो, अपने बेटा बेटी को सजा दो, उनके लिए बंबई पूना में खरीदो और लोगों से दान लो, गौशाला बताओ, धर्मशाला बताओ। विकास नहीं होगा, अर्थ का विकास होगा, परमार्थ जीरो हो जाएगा और स्वास्थ्य जीरो हो जाएगा, विचार जीरो हो जाएगा और आपको किताब ही लगेगी, बैसाखी लगेगी, लठिया लगेगी। आपको एक बात कहूं, अंधे आदमी को अचानक आंख आ जाए तो वो बताओ सबसे पहले क्या छोड़ता है? जब उसकी आंखें नहीं थी तो वो किसके सहारे चलता था? लठिया के सहारे। अच्छा, आंख उसको अचानक आंख आ जाए तो सबसे पहले छोड़ेगा क्या? लठिया। यही नीति है तुम्हारी, यही नीति है तुम्हारी, जो तुम्हारे अंधेपन में साथ देता है। तुम्हारा अच्छा होते ही तुम उसको सबसे पहले छोड़, ये तुम्हारा खोटा कर्म है। इस कर्म को बदलने का प्रयास कर रहा हूं। आंख आते ही लठिया छोड़ता है इंसान। अपने सहारा जिससे चल रहा था अंधेरे में, उसे आंख आते ही छोड़ देता है। थोड़ा पैसा आया, थोड़ा गुड़गुड़ा हुआ, 10-20 हजार 50 हजार की तनख्वाह बनी महीने में, और थोड़ा सा अच्छे शहर में चला गया, पीछे तो इतराना इतना चालू कर देता है कि पूछो ही मत।
बोलो, हैं? 2 साल पहले रात की खिचड़ी को सवेरे खाता था। सुन लो। और ये जो बीबी बन के आई है ना, इसके पास में कपड़े नहीं थे 2 जोड़ी से ज्यादा। अब जब सहारा दिया है भगवान ने तो दोनों इतरा रहे हैं। एकदम गरीब आदमी अचानक अमीर हो जाए तो इतना इतरा जाता है कि उसकी लठिया छिला लेते भगवान, फिर से उसकी आंखें भी छिना लेते हैं भगवान। इसीलिए बंधुओं, मेरे प्यारे लाडलो, तुम्हारी जो आंख ज्ञान विवेक की आ गई है वो कहीं दोबारा ना चली जाए, इसीलिए अहंकार शून्य होकर जीवन जीना चाहिए। एहसान का बदला कभी चुकता नहीं, इसीलिए अंधेपन में जिस लठिया ने साथ दिया उसका एहसान मानना चाहिए और उसको तेल पिला करके कपड़े में बंद करके सजा करके रख देना चाहिए, नाक उसे फेंकना चाहिए, काम आएगा। अच्छा बोलो, बारिश में जिस छतरी को आप यूज करते हो, बारिश जाने पर अगर आपने उसे फेंक दिया तो अगली बारिश में क्या काम होगा? फिर क्या होगा बताओ? बारिश तो दोबारा आएगी ना, कभी भीगना भी पड़ेगा। तो क्या होगा? आपने काम निकाला और छाता फेंक दिया, अब अगली बारिश आएगी तब कहां से लाना? इसीलिए छाता को फेंकना नहीं होता है, आप लोग नहीं फेंकते हैं। इसीलिए हर बरस 20 बरस से एक ही छाता तुम्हारी सेवा कर रहा है, क्योंकि तुमने उसे सम्मान से रखा तो वो तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। अगर तुमने फेंका तो वो दोबारा मिलता नहीं है। इसीलिए मतलब निकाल कर फेंको मत किसी को, दोबारा नहीं मिलेगा मतलब वाला। मतलब निकाल कर उसे जीवन में सजा के रखो, अपने दिल पर, दिमाग पर। मेरे जीवन में कब कौन कहां काम आया था, उस काम को सजा के रखिए। आप भूलिए मत, काम आता ही रहेगा, काम आता ही रहेगा। 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे संकट आने पर। और लोगों को पता चल गया ना कि ये तो चूस के फेंक देता है दूध की मक्खी की तरह, तो फिर कोई काम नहीं आएगा आपके।